दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपका इंग्लिश में पोएट जो पार्ट है उसका दूसरा चैप्टर चल रहे हैं। पहला चैप्टर इसके पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, वो भी देखिएगा, अच्छे से पढ़ाए हैं। ये दूसरा है पेन, ठीक है। ओड, लाल, ठीक है। ओड ऑन सॉलिट्यूड मतलब एकांत होता है। इस पोएम का जो हेडिंग है क्या है? ओड ऑन सॉलिट्यूड, एकांत। किसमें? एकांत पर है। एकांत मतलब वो टेंशन वंशन नहीं, नहीं कि आदमी बोलते हैं पिछले साधु और लोग कैसे चले जाते हैं हिमालय में एकदम शांत में रहते हैं ना, उस तरह से। तो उसके जैसा नहीं, घर छोड़ना ये सब नहीं है, दूसरे बारे में कहानी है, संतोष के बारे में है। ये लेखक हैं, इनका नाम है एलेक्जेंडर पोप। यही आपके राइटर हैं इस कहानी के, पोएट के। ये जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? एलेक्जेंडर पोप इनका नाम है। ये 18वीं शताब्दी के बहुत बड़े आलोचक थे। ये आलोचक माने समाज में देखते थे क्या चल रहा, नहीं अच्छा चल रहा है तो उसका बड़ाई करेंगे, बुरा चल रहा है तो उसका शिकायत कर देते हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो थे 18वीं शताब्दी के। तो चलिए आपके चैप्टर में चलते हैं। याद कर लीजिएगा, लेखक का नाम जरूर से याद कीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों का। तो जरूर से याद कीजिएगा, बार बार जोर दे के हर देखिएगा वीडियो में आपको बोल रहे हैं कि लेखक और उसके जो कहानी लिखे हैं वो जरूर याद कीजिएगा। तो चलिए आपके कहानी पर शुरुआत करते हैं। इनका नाम देखो क्या था? अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप, इनका जन्म कब हुआ? 1688 में। पेन, और मृत्यु कब हो गया इनका? 1744 में। इंग्लिश में से बोलेंगे 1688 में इनका बर्थ हुआ, जन्म। और डेथ कब हुआ इनका? 1744 को। ठीक, याद रखिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटेरिस्ट। सटेरिस्ट मतलब होता है व्यंग्यकार। व्यंग्यकार मतलब किसी का व्यंग करना, किसी चीज पर, किसी चीज पर व्यंग करना। सटेरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, ये कब के कवि हैं? 18वीं शताब्दी के ये एक बहुत बड़े व्यंग कवि हैं। मतलब समाज पर क्या करते हैं, कोई बुरा चीज पर व्यंग ताना मारते हैं, उस पर व्यंग कवि हैं ये। कब के? 18वीं शताब्दी के। कौन? अलेक्जेंडर पोप। सटेरिस्टिक्स मतलब होता है व्यंगकार। ठीक, आगे। बट ही इज रिमेम्बर्ड चीफली, चीफली मतलब मुख्य तरीके से, रिमेम्बर मतलब याद किया जाता है, एज के रूप में, ए सटेरिस्ट। किसके रूप में याद किया जाता है इनको? सटेरिस्ट के रूप में, मतलब व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है मुख्य रूप से इनको। सैटरिस्ट के रूप में किनको मुख्य रूप से जाना जाता है? अलेक्जेंडर पोप को। ठीक, व्यंग करने वाले होते हैं ये। कहानी भी देखेगा वैसा ही है ये, कहानी बोलते हैं, कविता जो लिखे हैं। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री, वेन मतलब लगाव, झुकाव, और नस भी होता है, नारी। इज बेस्ट एक्सप्रेस इन द, और भी इनके बहुत सारे रचना हैं, उनमें भी क्या है, यही इसी जैसा झुकाव, इसी जिस जैसा एक पोयम है ने, ओड ऑन सॉलिट्यूड, उसी तरह का झुकाव उसमें भी मिलेगा, उसी प्रकार का रूप उसमें भी व्यंग का मिलेगा। वैसे ही रचना इनके और भी प्रसिद्ध हैं व्यंगकार के रूप में।
कौन कौन है देखिए, ये सब भी नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा। द रेप ऑफ द लॉक इनका रचना है, कहानी कविता का नाम है जो ये रचना किए हैं। और द डुन्सियार्ड, और कौन है, डुन्सियार्ड, और है एंड द एपिस्टेस, और कौन है, एपिस्टेस। ये सब इनके क्या है, रचना है, व्यंग्यकार रचना है। टू ऑफ हिज अदर फेमस, इनके और दो प्रसिद्ध है, इस सबके अलावे द रेप ऑफ द लॉक, द डुन्सियार्ड एंड एपिस्टिस के अलावे भी और भी बहुत सारे इनके दो और प्रमुख रचना है। कौन कौन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, बुक का नाम, इनका कहानी का नाम है, रचना जो की उनका नाम है ये। और एसे ऑन मैन, ये सब क्या है, इनके व्यंग्यकार रचना है, इनके कवि है, कवि का रचना है। अलेक्जेंडर पोप, ये सब प्रसिद्ध इनका रचना है, इनके लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं। ये सब के माध्यम से क्या है, व्यंग करते हैं, सटरिस्ट कहे ना ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं। व्यंग्यकार कवि हैं ये। ओडे इज ए पोएम एड्रेस्ड टू ए पर्सन। ऑब्जेक्ट। ओडे है क्या है, कवि है, कविता है। ओडे क्या है, कविता है जो किसके बारे में एड्रेस मतलब बता रहा है, चर्चा कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, एक पर्सन के बारे में और वस्तु के बारे में। ये जो कविता है, कवि है, बता रहे हैं किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कवि इस पोयम में एक व्यक्ति के बारे में और वस्तु के बारे में चर्चा बता रहे हैं। द ग्रीक वर्ड ओडे मीन्ट ए कोरिक सॉन्ग जनरली accompanied by डांस। ये जो ओडे शब्द है ने, ग्रीक शब्द में इसका अर्थ होता है गाने होता है, ठीक है ना, क्या होता है, संगीत होता है जो नृत्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ओडे शब्द का ग्रीक में क्या अर्थ होता है, नृत्य के साथ संगीत को प्रस्तुत करना, नृत्य के साथ संगीत को प्रस्तुत करना। देखते हो ना आजकल जो वीडियो गाना होता है, क्या होता है उसमें, गाना गाता है, डांस करता है ना, उसी तरह से ओडे मतलब होता है ग्रीक में ये अर्थ होता है, संगीत को नृत्य के साथ प्रस्तुत करना, दिखाना, बताना। ओडे मतलब ग्रीक में, ये भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज टू रेफर लॉन्ग, मगर अभी के संदर्भ में ये क्या है, थोड़ा लंबा प्रस्तुत है। अभी के संदर्भ में प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में, ये जो बता रहे हैं थोड़ा सा लंबा बता रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेडिटेटिव, लिरिकल, लिरिक्स समझते होंगे, गाना का लय होता है लिरिक। पोयम, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, कवि का लिरिक्स, गीतकार का लय। मेडिटेटिव मतलब चिंतनशील तरीके से गीत को क्या कर रहे हैं, पोयम को प्रस्तुत कर रहे हैं। दैट डिग्निफाई मैनर एड्रेस ए नोबल सब्जेक्ट, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से डिग्निफाई कर रहे हैं, नोबल सब्जेक्ट, ठीक ना, अनेक तरीके से बता रहे हैं, बढ़िया लिरिक्स में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अपना कविता को अच्छे ढंग से बता रहे हैं। ठीक, आगे। इन द प्रेजेंट पोयम, ये जो पोयम अभी आप पढ़ेंगे, ओडे ऑन सोलिट्यूड, एकांत, द पोएट ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन। ये जो अभी प्रेजेंट में पोयम आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये किसके बारे में है, एक हैप्पी मैन के बारे में है। हैप्पी मैन मतलब आदमी कैसे खुश है, कैसे खुश रह सकता है, हो सकता है, किसके बारे में ये चित्रण किए हैं, वर्णन किए हैं लेखक अलेक्जेंडर पोप, कि आदमी कैसे खुश है, कैसे खुश है, हो सकता है, रह सकता है। देख रहे होंगे डांस, वो जो बताए थे क्या था ग्रीक में,
ओडे का मतलब होता है संगीत के साथ नृत्य प्रस्तुत करना। और ये अपने रचना को चिंतात्मक जो गीत है उसको क्या लय के साथ प्रस्तुत करते हैं अच्छे तरीके से। वैसे भी देखते हैं पोयम क्या है, गीत का तरह बोला या गाया जाता है पोयम को। लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब कुछ ब्रीफ में डिस्कस कीजिएगा दोस्तों के साथ। संक्षेप में क्या करना है देखिए, बता देते हैं, हिंदी कर देते हैं, आप दोस्तों से आराम से कर लीजिएगा। जैसे हाउ मेनी मतलब होता है कितना, हाउ मेनी मतलब कितना। ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी, आपको कितना चाहिए खुश रहने के लिए, आपको कितना चीज चाहिए खुश रहने के लिए, ठीक। हार्ट लीड्स टू हैप्पीनेस, और आप क्या चीज से खुश होते हैं, और आप क्या चीज से खुशी मिलती है आपको, ठीक। दूसरा, व्हाट मेक आवर लाइफ हैप्पी, मनी और कंटेंटमेंट और बोथ, डिस्कस चर्चा कीजिए। मतलब व्हाट मेक आवर लाइफ हैप्पी, हमारा जीवन किस चीज से खुश बनता है, खुशी मिलती है, हमारे जीवन को किस चीज से खुशी मिलती है। पैसे से, अभी के जीवन में तो 100 में से 99 लोग कहेगा पैसे से। सुखी वाला सब साधन क्या है, पैसे से नहीं मिलता है। और कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष, संतुष्टि से या दोनों से, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों से मिलता है। तो उसके बारे में चर्चा करना है, बताना है दूसरा का। तीसरा, हैव यू एवर विजिट ए रिमोट विलेज, क्या आपने कभी कोई दूर सुदूर इलाके में गांव गए हैं। गांव ऐसे देखते हैं दूर दूर इलाके होते हैं ना शहर से, तो कभी कोई दूर वाले गांव गए हैं। और एडोर्न विथ नेचुरल ब्यूटी, एडोर्न मतलब होता है सजा हुआ, किससे, प्राकृतिक ब्यूटी से सजा हुआ है। एंड ए कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काई स्क्रेपर, और एक शहर गए होंगे जहाँ क्या देखेंगे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से भरा हुआ है। विच वन वुड यू लाइक एंड वाई, तो आपको क्या अच्छा लगा, गांव का वो सजा प्राकृतिक रूप या शहर में बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े चकाचौंध। पीछे वाले में पढ़ाए थे, पीछे इसका जो पढ़ाए थे उसमें था ना शहर का चकाचौंध। इसी में देखिए क्या है, तो वो बताइएगा, ठीक ना, कि आप पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं। गांव वाला चीज आप पसंद करते हैं, ब्यूटी, गांव का ब्यूटी, सजा हुआ गांव, प्राकृतिक गांव होता है, देखिए उसमें बाग बगीचे सभी होते हैं ना, तालाब, वो पसंद आया तो क्यों आया। और अगर शहर गए होंगे तो वहाँ स्काई क्रेपर देखे होंगे, बड़े बड़े दुकान मॉल सब देखे होंगे, तो वो पसंद आया होगा, क्यों पसंद आया होगा। चर्चा कीजिएगा दोस्तों के साथ में, डिस्कस। चलते हैं अब आपके कविता पर। कविता को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कविता है, बहुत सीख देने वाला कविता है ये। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुशी, हैप्पी माने खुशी होता है। द मैन हुज, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हुज विश एंड केयर, मतलब बोल रहा है वह आदमी खुश रह सकता है जो क्या है, संतोष करता है। क्या करता है, संतोष करता है, वो क्या आदमी खुश है। विश एंड केयर, और चिंता से मुक्त रहता है, चिंता से मुक्त। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, वह आदमी क्या है अभी के समय में खुश है जो संतोष है और चिंता से मुक्त है। और देखिए, फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, उसको आदमी को क्या मिला है, विरासत में कुछ, पैटर्नल मतलब होता है पैतृक, विरासत, उसमें उस आदमी को कुछ एकड़ जमीन मिला है। एक एकड़ में होता है 32 कट्ठा, मतलब 1.5 बीघा से ज्यादा, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है ना,
तो ये आदमी को क्या मिला हो, विरासत में जमीन मिला हो, और उसी जमीन में क्या हो, संतोष हो, चिंता से मुक्त हो। ठीक। ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, उसको क्या है, विरासत में कुछ एकड़ जमीन मिला हो। ए फ्यू मतलब होता है कुछ। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, और वो क्या है, वो जो विरासत में जमीन मिला है, जहां पर जन्म लिया है, उसमें क्या देख रहे हैं ना, जमीन है ना खेती के लिए, उसी में वो सांस लेता हो, अपना जहां जन्मभूमि है वहीं पर वो रहता हो, वहीं पर वो सांस लेता हो, वहीं पर वो रहता हो। और एयर इन हिज ऑन ग्राउंड, अपने जमीन पर, अपने जन्मभूमि पर, अपने जन्मभूमि पर हो, अपने जगह पर हो, जहां पर उसको पैतृक संपत्ति मिला है। वो क्या है, खुश है वैसे आदमी। वैसे आदमी क्या है, खुश है। फिर से देख लीजिए, हैप्पी द मैन हुज विशेस एंड केयर, वैसे आदमी खुश है जो क्या है, चिंताओं और से मुक्त हो, चिंता नहीं उसके पास, और क्या हो, संतोष हो। ठीक। उसको क्या मिला हो, पैतृक संपत्ति मिला हो। पैतृक संपत्ति मतलब कुछ एकड़ जमीन मिला हो, और वो जहां पर क्या है, जन्म लिया है, क्या है, वहीं पर वो सांस लेता हो, वहीं पर वो रहता हो। वो क्या है, आदमी खुश है वैसे आदमी। देख रहे होंगे, है ना, गांव में पढ़ाए थे पीछे ही, पिछले अध्याय में, कहते हैं नेचुरल लाइफ होता है, वहाँ सुख होता है, शांति होती है, नेचुरल वातावरण होते हैं ना। पहला लाइन का अर्थ समझ गए होंगे। अब आगे चलिए और देखिए, और कौन आदमी खुश होता है, हुज जिसके, हर्ट्स, हर्ट्स मतलब होता है मवेशी, मवेशी मतलब गाय भैंस होता है ना, जो दूध देने वाले पशु होते हैं। विथ मिल्क, उनके जो पशु पाले हैं, देख रहे हैं ना, ये मवेशी हो गया हर्ट्स, वो क्या देते हैं, उनको लिए दूध देते हैं। और हुज फील्ड्स, फील्ड्स मतलब होता है खेत, जमीन। विथ ब्रेड्स, और उनके जमीन उनके लिए क्या देते हैं, अनाज देते हैं। ब्रेड माने रोटी, तो अनाज से ना रोटी बनता है, गेहूं से। जिनके हर्ट्स, जिनके पशु क्या देते हैं, दूध देते हैं, और जिनके जमीन क्या देते हैं, खाने के लिए अनाज देते हैं। और हुज फॉल्क सप्लाई हिम विथ एटायर, एटायर मतलब होता है पोशाक। और जो आदमी है उसको क्या देता है, देखिए भेड़ है ना, कपड़े देता है। कपड़े कौन चीज से बनता है, ऊन से ही बनता है ना। ऊन कौन चीज आता है, कुछ पशु, जैसे हो गया भेड़ हो गया, ये सब से ऊन आता है, उससे बनता है रेशा, रेशा से फिर कपड़े बनते हैं। और भी कुछ पशु हैं, उनका रेशा से बनाया जाता है, जैसे सिल्क हो गया, सिल्क से बनता है ना सिल्क का कपड़ा, वो कीड़ा होता है सिल्क का। तो क्या हो, हुज फोल्क सप्लाई हिम विथ अटायर, उसके जो फोल्क्स हो, जो जीव पाले हैं, पशु पाला है, जीव पाला है, उससे उसको क्या मिलता है, रेशा मिलता है, जिससे वो क्या बनाता है, कपड़ा। कपड़ा क्या है, बुनियादी चीज है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो बात तो वही कर रहा है, खाना का, कपड़ा का, कर रहा है ना। Whose trees in summer yield, yield माने प्रोड्यूस देना, शेड। और जिनके पेड़ क्या है, गर्मी में छाया जिसको देता है, देख रहे हैं ना, पेड़ छाया दे रहा है कि नहीं। इन विंटर फायर, और सर्दी में लकड़ी जलाने के लिए, गर्म रखने के लिए हो। वैसे आदमी क्या होते हैं, खुश होते हैं। खुश होगा नहीं, अब जिसको सब चीज मिल रहा है संतोष के साथ, तो संतोष करेगा ही ना। फिर से देखिए लाइन को बता देते हैं, हुज हर्ट्स विथ मिल्क, जिसके क्या है, मवेशी दूध देते हैं। हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, जिनके जमीन क्या देते हैं, अनाज देते हैं खाने के लिए। हुज फॉल सप्लाई हिम विथ अटायर, जिनके पशु या जीव क्या देते हैं, रेशा देते हैं, जिससे कपड़े बनता हो। हुज ट्री, जिसके पेड़ जो हैं समर में क्या देते हैं, छाया देते हैं।
और ठंड में क्या देते हैं? ईंधन देते हैं जलाने के लिए, गर्म रखने के लिए। ठीक, आगे चलिए। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब क्या होता है? ब्लेस्ड समझेगा ना, भाग्यशाली, धन्य। धन्य है वह, हु या भाग्यशाली है वह, कैन अनकॉन्सर्नडली फाइंड, जिसको क्या है ये सब मिला है बिना चिंता के। बिना चिंता के ये सब मिला, जो पीछे पढ़ा है, जिसका मवेशी उसको दूध देता है, गाय भैंस, वो सब हो गया। खेत अनाज दे रहा है और छाया दे रहा है, पेड़ पौधा। ठंड में उसको जलाने के लिए जलावन दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, ईंधन दे रहा है गर्म रखने के लिए ठंड में। तो वो सब क्या बिना चिंता के मिलेगा, तो क्या है, भाग्यशाली न होगा, धन्य होगा वो। और देखिए, और उसका समय, आवर्स मतलब घंटा, डे दिन, और ईयर्स कैसे बीत रहा हो, एकदम सॉफ्ट अच्छे तरीके से बीत रहा हो, चिंता मुक्त बीत रहा हो। उसका समय कैसे चल रहा हो, हर घंटा अच्छा से बीत रहा हो, हर दिन अच्छे से चल रहा हो, और हर साल उसका बढ़िया से बीत रहा हो, संतोष में बीत रहा हो, अच्छा बीत रहा हो। क्या क्या बीत रहा हो समय के साथ? हेल्थ ऑफ बॉडी, इन द हेल्थ ऑफ बॉडी, उसका शरीर कैसा हो समय के साथ? स्वस्थ हो। कैसा हो? स्वस्थ हो। पीस ऑफ माइंड, उसका दिमाग भी एकदम शांत हो। क्या उसका दिमाग शांत? वैसा आदमी नहीं रहेगा खुश, आप बताइए। और क्वाइट बाय डे, और दिन उसका कैसा बीतता हो, एकदम चिंता मुक्त शांत में। वो क्या होगा, आदमी खुश होगा। वैसे आदमी ही खुश होते हैं। ठीक, देख रहे हैं ना, शांत समय, उसका समय एकदम बढ़िया चल रहा हो, स्वस्थ शरीर हो, तो वो तो स्वस्थ होगा ही ना। देख रहे हैं ना, आदमी क्या हो, ब्लेस आदमी है। कैसा आदमी ब्लेस है? जिसका घंटा दिन ईयर्स कैसा हो, एकदम अच्छे से बीत रहा हो, और उसका शरीर क्या हो, स्वस्थ हो। उसका पीस ऑफ माइंड, मन भी कैसा हो, शांत हो। मन बेचैन रहेगा तो नहीं कोई काम हो सकता है, वो आदमी रहेगा सुखी फिर नहीं रह सकता है। और दिन कैसा उसका चलता हो, शांति में दिन चलता हो। दिन में अशांत रहेगा फिर वो काम कैसे करेगा? तो वैसे आदमी क्या होते हैं, खुश होते हैं। वही ना शुरू वाला लाइन क्या था, वैसे आदमी क्या होते हैं, जो संतोषी होते हैं, जिनको क्या है, पैतृक में, पैटर्नल मतलब जिनके विरासत में क्या है, कुछ एकड़ जमीन मिला हो, और वो जहाँ जन्म लिया है, जिस जन्म स्थान है वहीं रहता हो। इससे उसके लिए बेहतर क्या हो सकता है? वैसे आदमी क्या होते हैं, खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, जिसको कोई चिंता नहीं होती है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। वैसे आदमी क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो कहानी का अर्थ समझिए, अच्छे से समझिएगा। बता दिया, आपका कहानी खत्म हो गया। कविता था, जिनके लेखक कौन थे, ओड ऑन सॉलिट्यूड का अलेक्जेंडर पोप। इसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक और अच्छे से पढ़िए, अपना जो सब्जेक्ट है उसको और अच्छे से कंप्लीट कीजिए।